और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि इनसे 2024 के आम चुनाव की दिशा तय हो सकती है। और वो चेहरा है कमल। 5 राज्यों के चुनावी दंगल के लिए तारीखों का ही इंतजार था, जिनका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सभी राज्यों में मतदान और 3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी। मिजोरम, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. इस तरह कुल 27 दिनों में वो चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसे आम चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान है। मध्य प्रदेश में 1 चरण में 17 नवंबर को मत डाले जाएंगे, तो राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे आखिर में यानी कि 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा, यानी 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन राज्यों में जनादेश किसके पक्ष में जाता है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए ताकत लगाई है, तो मध्य प्रदेश में उसके सामने सरकार बचाने की चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण और विकास कि मध्य प्रदेश का जो बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में जो हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इन्होंने विकास को अवरुद्ध कर दिया था, तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, हमारे कार्यकर्ता इस झंडों को लेकर के मैदान में उतरे। हम प्रचंड बहुमत के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प लेकर के बढ़े। हम ऐतिहासिक बहुमत की इस बार सरकार बनाएंगे। मिजाज बहुत अच्छा रहेगा और पिछले चुनाव से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है या कमलनाथ फैक्टर चल रहा है? प्रो कांग्रेस प्रो कमलनाथ हैंड सिंबल चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुकाबले में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को उतारा है। पार्टी की चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम बुधनी से उम्मीदवार के तौर पर सामने आया। हालांकि कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी मानी जा रही है और राजस्थान में भी। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भगाना और पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार करके पटकना, रौंदना, पददलित करना, इसका मानस पहले से बनाया हुआ है। सिर्फ दिन गिन करके राजस्थान की जनता आज के स्थिति की घोषणा का इंतजार कर रही थी। पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा वहां बनेगी। हम लोगों ने बहुत काम किया है, मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा में जो आज बिखराव है, जो इस तरह की उन्होंने अब तक पॉलिटिक्स करी है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज भी जो वर्किंग कमेटी हुई है, सबने संकल्प लिया है कि 5 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। 5 राज्यों के चुनाव में 679 विधानसभा सीटों के लिए करीब 16 करोड़ मतदाता वोट करेंगे, जहां 8 करोड़ से कुछ ज्यादा पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का आंकड़ा लगभग बराबर का है। महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर बीजेपी महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। इसकी काट में कांग्रेस ने ओबीसी और जाति जनगणना का कार्ड चल दिया है। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दाव। सत्ता के सेमीफाइनल में परचम लहराने के लिए बीजेपी और विपक्षी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि 23 के इन मुकाबलों का असर 24 के महा मुकाबले पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।